आर्चक हैं श्री विपिन, श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध, श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। गुणहीन श्रमण से समाचार का निषेध। अधिक गुना सामान्य बट्टंती गुणाधरे ही क्रियाशु यदि ते मिच्छुबजुत्ता हवंति पभट्टचारिता। अधिक गुना सामान्य बट्टंती गुणाधरे ही क्रियाशु यदि ते मिच्छुबजुत्ता हवंति पभट्टचारिता। प्रवचन सार तीसरे अधिकार की 67वीं गाथा। यदि जो सामान्य यति पने में, सामान्य श्रमण पने में, यति पने में अधिक गुणा उत्कृष्ट गुण वाले महामुनि हैं, जो स्वयं अपने आप में उत्कृष्ट गुण वाले महामुनि हैं, वे गुणाधरे ही गुणों से रहित हीन मुनियों के साथ, गुणाधरे ही गुणों से रहित हीन मुनियों के साथ क्रियासु विनय आदि क्रिया में, विनय आदि क्रिया में बट्टंती प्रवर्तिते हैं, तो ते वे उत्कृष्ट मुनि मिच्छुबजुत्ता मिथ्यात्व से युक्त पभट्टचारिता चारित्र भ्रष्ट हवंती हो जाते हैं। क्या बात कही देखो। जो साधक गुणहीन हैं, उत्तर गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, मूल गुणों की बात की जा रही। उत्तर गुणों में कमी है, कोई बात नहीं, मूल गुण है, अच्छी बात है, मूल का पालन कर रहे हैं, मूलचर्या अच्छी है, कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं। लेकिन मूल ही नहीं है, मूल के विरुद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे चारित्रहीन उनके साथ समाचार नहीं। पार्श्वस्थ आदि आदि मृगचारी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। ऐसे श्रमण जो उत्तर गुणों के पालन में तो उत्सुक होते ही नहीं हैं, मूल गुणों में भी शैथिल्य रखते हैं, मूल गुणों का भी पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे मुनियों के लिए कहा है कि अधिक गुण वाले मुनि उनकी संगति ना करें, उनके साथ समाचार विनय आदि क्रियाएं ना करें। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की संगति करेंगे तो ऊपर उठेंगे, नीचे वाले की संगति करेंगे नीचे का असर पड़ेगा। भावार्थ, जो श्रमण श्रामण्य में स्वयं अधिक गुण वाले होकर श्रमण साधना में अधिक गुण वाले होकर यदि गुण रहित श्रमण के साथ बंधनादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, उनके साथ आवश्यकों का पालन करते हैं, उनके साथ स्वाध्याय आदि करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं इत्यादि बंधनादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, तो वे मोह के कारण, नहीं करने योग्य क्रियाओं में संलग्न होने के कारण, क्या? मोह के कारण, स्नेह के कारण, परिचय के कारण, मोह के कारण
मोह भी कारण हो सकता है, परिचय भी कारण हो सकता है, स्नेह भी कारण हो सकता है। ऐसे इन कारणों से नहीं करने योग्य क्रियाओं में भी संलग्न होने के कारण क्या अब वो नहीं कर रहा, या कुछ जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा, तो उसमें उसके साथ वो लग गया, तो उसमें संलग्न होने के कारण चारित्र से पतित हो जाते हैं। स्वयं का चारित्र भी सदोष हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई श्रमण गुण रहित या अपने से हीन गुण वाले श्रमण के साथ बंधनादि क्रियाओं में प्रवर्तिता है, तो एक तरह से वह उसकी असमीचीन प्रवृत्ति की अनुमोदना ही करता है। क्या? उसकी असमीचीन प्रवृत्ति की अनुमोदना ही करता है। इस तरह वह अपने प्रशस्त चारित्र में दोष लगाता हुआ चारित्र से भी स्खलित हो जाता है। प्रशस्त चारित्र में दोष लगाता हुआ अपने चारित्र से भी स्खलित हो जाता है। फर्क तो पड़ता ही है संगति का। और इसलिए कहा कि श्रमण को अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अधिक गुण वाले श्रमण का सानिध्य पाना चाहिए। अधिक गुण वाले श्रमणों के साथ रहने की भावना होनी चाहिए। बराबरी वाले भी ठीक हैं, कम गुण वाले भी हों तो चलेगा, लेकिन विरुद्ध गुण वाले ना हो, विरुद्ध मार्ग वाले ना हो। हीनादिकता तो चलती है, लेकिन विरुद्धता नहीं चलती है। हाँ, रास्ता एक ही होना चाहिए, रास्ते दो नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता होगा तो एक दूसरे का सहयोग होता है। और पंचम काल में तो साथ रह करके ही स्वाध्याय साधना का उपदेश है। चतुर्थ काल तो है नहीं, तीर्थंकर तो है नहीं, केवली भगवान तो है नहीं, बड़ी बड़ी साधना तो है नहीं, रिद्धिधारी मुनि कोई है नहीं। तो फिर उस समय तो कोई कैसा भी करे, बज्र सब नारा संगनन है। पंचम काल है, संघ में ही रहना पड़ता है, संघ में ही रहना चाहिए। हाँ, दुस्सम नामक पंचम काल है, हीन संगनन है, भौतिकता का वातावरण है, विषयों की बहुलता है, राग रंग का संसार है। इससे बचने के लिए सानिध्य और संग की जरूरत होती है। बहुत बड़ी बात है। सहयोग की जरूरत तो पड़ती है। कुंद कुंद स्वामी ने तो यहां तक लिख दिया कि मेरा कोई शत्रु भी हो तो भी पंचम काल में अकेला ना रहे। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने इसीलिए तो कहा, क्या कहा? अरे भैया, मेरा कोई शत्रु भी हो तो भी अकेला विहार ना करे। कुंद कुंद स्वामी ने कहा मेरा कोई शत्रु भी हो, जबकि जिस भावना में वो लिख रहे हैं उनका मन कितना निर्मल और पवित्र है। पर अगर ऐसा भी कोई हो तो भी अकेला विहार ना करे। बहुत अच्छा।
इसलिए आप सभी मूलाचार को सुनते हो, समझते हो। पंचम काल कलिकाल में बस यही है, संग संग संग, बस। तात्पर्य यह है कि यदि कोई श्रमण गुण रहित या अपने से गुणहीन वाले श्रमण के साथ बंधनादि क्रियाओं में प्रवर्तता है तो एक तरह से वह उसकी असमीचीन प्रवृत्ति की अनुमोदना ही करता है। इस तरह अपने प्रशस्त चारित्र में दोष लगाता हुआ चारित्र से भी स्खलित हो जाता है, उसका भी चारित्र छूट जाता है, उसका भी चारित्र क्या होता है? छूट जाता है। गुरुवर आचार्य ने देखो क्या लिखा पद्यानुवाद। योगी बने तप करें गुरु हो गुणों में, तो भी उन्हें नुति करें लघु जो गुणों में। मिथ्यात्व से सहित हो पथ भूल जाते, चारित्र से स्खलित हो प्रतिकूल जाते। चारित्र से स्खलित हो प्रतिकूल जाते। मूलाचार जो लिखा गया है वह एक त्याग मार्ग की संघीय व्यवस्था है। जैसे गृहस्थ मार्ग की सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, कोई गृहस्थी को स्वीकार करता है तो उसे घर गृहस्थी की मर्यादाओं के साथ सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह से जो गृह त्यागी होके मुनि दीक्षित होते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं, तो उनके लिए भी एक संघीय व्यवस्था है। कहाँ रहें, कैसे रहें, कैसे विश्राम करें, वार्तालाप करें तो कैसे करें, शरीर है उसके लिए भोजन की ज़रूरत है तो भोजन करने की आवश्यकता है तो फिर उसकी पूर्ति कैसे करें। अपने हाथों से बना नहीं सकते, सामग्री को अपने पास रख नहीं सकते, स्थायी मकान उनका है नहीं। अब अगर आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, निर्दोष उसकी रीति क्या होगी, श्रावक को उसके धर्म का, दान धर्म का बोध कैसे होगा। मुनिजन भी आरंभ परिग्रह का त्याग करके एक बार आहार की पूर्ति कैसे करेंगे। इन तमाम आवश्यकताओं का विचार करते हुए मूलाचार तैयार किया गया है। मूलाचार ऐसे ही नहीं बना। मूलाचार मुनि परंपरा की चर्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, बुद्ध धर्म भी इसी भारत में रहा, जैन धर्म भी महावीर का इसी भारत में रहा, बुद्ध और महावीर लगभग समकालीन रहे, बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार किया, उनके अनुयायी भी बहुत बन गए, लेकिन आज क्या स्थिति है कि भारत में जहाँ मूल स्थान था बुद्ध धर्म का, भारत में बुद्ध धर्म अब बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। भारत से बाहर कुछ देशों में चल रहा है, लेकिन जैन धर्म, महावीर के सिद्धांत आज भी भारत में पलते हुए दिखाई दे रहे। इसका कारण क्या? तो कारण की खोज करते हुए उस व्यक्ति ने बताया
कि बुद्ध ने उनके पास जो भी आए उन्हें साधु 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 बनने की ही प्रेरणा दी। लेकिन महावीर ने साधु धर्म के साथ साथ श्रावक धर्म का भी उपदेश दिया। परिणाम क्या निकला कि बुद्ध के यहाँ केवल साधु साधु रहे और उनकी चर्या कराने वाले कोई नहीं रहे। साधुओं को बाधा आ गई। यहाँ पर साधु अपनी साधना में रहे, उनकी आवश्यकता की पूर्ति आहार आदि की श्रावक कराते रहे और साधु निर्विकल्प निर्दोष रहे। तो साधुओं की चर्या श्रावकों से पलती रही और श्रावकों के लिए साधुओं का मार्गदर्शन मिलता रहा। इसलिए दोनों के होने के कारण, दोनों के मिलकर के कार्य होने से महावीर का मार्ग आज तक यहाँ तक चला आ रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। क्या? बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही मार्ग पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा। ऐसा ही मार्ग पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा। चतुर्थ काल में तो था ही, पंचम काल में अभी भी है और पंचम काल के आखिरी समय तक मुनि भी रहेंगे और श्रावक भी रहेंगे। और दोनों के माध्यम से ये अहिंसा का धर्म, वीतरागता का धर्म, जिन शासन, तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग, अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रह आदि आदि के माध्यम से और आत्म स्वतंत्र कर्म सिद्धांत कर्मवाद को लेकर के यह हमारी दार्शनिक और सैद्धांतिक परंपराएं चलती रहेंगी। श्रावक के लिए भी एक श्रावकाचार बना हुआ है, मुनियों के लिए भी मूलाचार बना हुआ है। मुनि मूलाचार से हट करके नहीं रह सकते, श्रावक श्रावकाचार से हट करके नहीं रह सकता। मुनि मूलाचार, श्रावक श्रावकाचार, श्रावकाचार मूलाचार, श्रावकाचार मूलाचार, श्रावकाचार मूलाचार। और ऐसा करके जिन शासन के रथ के दोनों पहिए जिन शासन के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन शासन के रथ को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, और यह जिन शासन का रथ, वीतरागता का रथ, धर्म का मार्ग निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही शुभ भावना है और यही मुक्ति का मार्ग, निर्ग्रंथता का मार्ग, वीतरागता का मार्ग और स्वतंत्रता का मार्ग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।